ओम राम राम। मानस में दो जगह बड़ी विशेष बातें आई हैं, दान के विशेष प्रकार। एक जब माँ जानकी का विवाह हुआ, माँ जानकी जी आई, तो राजा दशरथ ने इतना सामान, जो भृत्यगण थे, सब में नाना प्रकार की वस्तुएं बांटी, लेकिन यहां किसी ने लिया नहीं। जो पाता था वो राम जी पे निछावर करके वापस कर देता था। तो जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ जी ने अपना पूरा खजाना लुटा दिया, और लुटा कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय लेने वाला कोई था ही नहीं अयोध्या में, सब देने वाले ही थे। वो एक अयोध्या का दर्शन। देखिए क्यों, ये बड़ा गूढ़ बात है समझने की। जब प्रभु अयोध्या से निकले तो मां कौशल्या ने कहा कि जहां राम वहीं अयोध्या है। राम जी जहां पे जा रहे हैं, जहां पे बस जाएं, वो नगरी अयोध्या के समान ही पवित्र हो जाती है। और मां के इन वचनों को किस तरह प्रकृतस्थ होते देख रहे हैं। भगवान चित्रकूट में आके जब पर्णकुटी बना के रहने लगे और समस्त अयोध्या वासियों को लेके भरत जी पहुंचे हैं जब राम जी को मनाने के लिए, तो बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी। सरनि सरोरुह जल विहग कूचत गुंजत भृंग बैर विगत बिहरत विपन मृग विहंग बहुरंग। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वैर भूल के मृग आदि पक्षी सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पशु वन में बिना वैर के रह रहे हैं। ये तो एक छोटी बात कि बिना वैर के लोग अयोध्या में जैसे रहते हैं, ऐसे ही राम जी के प्रभाव से वन में रहने वाले प्राणी यानी मनुष्यों की तो बात आप छोड़ दीजिए, भगवान का जहाँ सदा निवास है वहाँ पे जो वनवासी हैं, जो वनचर हैं, जो पशु हैं, उनमें भी आपस में अब बैर नहीं रहा। वैर भाव भूल गया सबका। और उससे बड़ी बात, कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब अयोध्या निवासी वहां पहुंचे, देखिए इतनी अयोध्या का इतना बड़ा राज समाज पहुंच गया चित्रकूट में। हालांकि सबकी व्यवस्था भरत जी करके चले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन प्रेम देखिए यहाँ पे वही प्रेम दिख रहा है जो अयोध्या में अयोध्यावासी जिस प्रकार जो था वह देने को तैयार थे। आज यहाँ पे कोल किरात उन अयोध्या वासियों की सेवा में जो उनके पास हैं वो दे रहे हैं। क्या सुंदर सुंदर दोने में जंगली जड़ी बूटियों की जो शहद है, जंगली जड़ी बूटियां, अगर किसी को किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता लग रही है, क्योंकि जो वनवासी है वो विशेष प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को जानते हैं, तो वह सब वो उन अयोध्या वासियों को ला ला के दे रहे हैं और विनय करके प्रेम से उनको बता रहे हैं कि प्रभु ये खाइए, इससे यह तेज बढ़ेगा। सबको, सब में राम को देख रहे हैं इस समय। जो कोल किरात वनवासी हैं, जो राम जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, वह सब जो है प्रेम से दोना भर भर शहद दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार की वन की जो गुह्य वस्तुएं हैं वो लाके अयोध्या वासियों को देते हैं और प्रेम मग्न है। कहाँ है स्नेह मगन मृदुवानी। उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि
सबहि देहि कर विनय प्रणामा, और कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। प्रेम से प्रणाम कर करके भोज्य वस्तुएं समर्पित कर रहे हैं, और देहि लोग बहु मोलन लेहि। ये जो वस्तुएं दे रहे हैं कि शहद ले लीजिए भैया, ये ऐसा नहीं कि वहाँ बेचने गए हैं। देहि लोग बहुमोल, लेकिन ये सब वस्तुएं लेके आके दे रहे हैं कि आप भोजन पाइए, इसको तृप्त करिए, सब दे रहे हैं सुंदर सुंदर वस्तुएं, लेकिन उसका दाम कोई नहीं ले रहा है। जो कोल बिल्ल ये आज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राम जी के साथ में रहते हुए स्वभाव ही बन जाता है देने का। लेना तो व्यक्ति भूल ही जाता है। तो ये आज दे रहे हैं किसको? अयोध्या वासियों को। और जब अयोध्या वासी कहते हैं कि नहीं, अगर दाम नहीं लोगे भाई तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का कैसे आप लोगों का खा लें हम, तो प्रेम से मनुहार करते हैं कि तुम सुकृत हम नीच निषादा, कि हे प्रभु आप तो पुण्यात्मा, हम तो जो है बहुत ही निम्न पायदान पे आते हैं इस व्यवस्था में, और आपका दर्शन मिलना भी राम जी का प्रसाद ही है, और हमारे लिए आप सब आदर योग्य हैं। इसलिए जो भी हम दे रहे हैं वह लेके हमें कृतार्थ करें। यह जी जान संकोच तज करें छोह लखनी। हमारा प्रेम देखकर बस आप इसको लीजिए और पाइए। दाम मत देखिए, जेब में हाथ मत डालिए प्रभु, हाथ लाइए और ये कटोरा भर शहद लीजिए, पीजिए। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर ले। हमें कृतार्थ करने के लिए यह सब आप ग्रहण करें, दाम देने की आवश्यकता नहीं। तो माँ कौशल्या के वचन कि जहाँ राम तहाँ अवध समाज, जो राम जी जहाँ है वहाँ अवध का ही समाज हो जाता है। वहाँ के निवासियों की यह विशेषता हो जाती है देने की। फिर वो कहते हैं कि प्रभु देखिए हमारा पहले का कैसा था। हम राम जी जब तक नहीं आए थे तब तक हम लोग कैसे रहते थे। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई लहिन बासन बसन चुराई, कि हमारी सेवा तो मात्र इतने में हो जाती कि हम आप लोगों का जो सामान लें चुरा के भाग न जाते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव यही था। राम जी के आने से पहले हमारा जो मूल स्वभाव था वो यही था कि यहाँ से गुजरने वाला कोई व्यक्ति सामान लेके जा नहीं पाता था। यह हमारे अति बड़ सेवका है कि यह भी हमारे एक बड़ी सेवा है कि ले ही न बासन, कि आपका बासन बर्तन चुरा के नहीं भाग जा रहे। बड़ी सेवा यही मान लीजिए हमारी, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव वो यही था। कब तक? जब तक राम जी नहीं आए थे। तो भगवान यहाँ दृष्टांत क्या देते हैं कि ईश्वर के समीप जाने से हमारा चित्त अपने आप ही निर्मल हो जाता है। हमको बस ये डोर नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, कथा मत छोड़िए, कुछ हो जाए। समय निर्धारित करिए, दिन में 1 घंटा जरूर कथा सुनिए, चलते फिरते उठते बैठते कथा जरूर सुनिए, क्योंकि तभी जीवन निर्मल हो पाएगा। भगवान के समीप जाने से सोचिए किनका, और ये स्वयं में गवाही दे रहे हैं। कहते हैं कि पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाई, कि हमारा पूर्व में हम कैसे रहते थे, राम जी के आने से पहले हम कैसे रहते थे कि हम दिन रात पाप करते थे। जैसे कलयुग के प्राणी आज हैं वही हाल उनका था कि पाप करत निसि बासर जाही, हम रात दिन पाप ही करते बीतता था हमारा। नहीं पट कट नहीं पेट अगाही, ना तो हमारे कमर में कपड़ा आपको दिखेगा और ना पेट भरेगा। यानी कि हम उघार अवस्थ घूमते टहलते, हिंसा करते, खाते कमाते, यही काम हमारा रह गया था। लेकिन एक अच्छा कपड़ा पहनने के लिए न हमारे पास था, न हमारा पेट कभी भरता था। नहीं पट कट नहीं पेट अघाई, और सपने धर्म बुद्धि कस काऊ। सपने में भी हमारे समाज में सपने में भी हम धर्म की तरफ तो देखते ही नहीं थे। जो कलयुगी प्राणी हैं, ठीक वह स्वभाव राम जी के साथ ये लिखा गया है। गोस्वामी जी ने कलयुग का प्रभाव तो बाद में स्पष्ट बताया, संकेत में पहले ही बता दिया
और यह सब कैसे सुधर कैसे गया कि आज हम दोना भर भर प्रसाद जो बांट रहे हैं नाथ, वह प्रभाव किसका? हमारा यह जीवन जो सुधर गया, हम देने हम चुराने वाले से, चोर से हम दाता बन गए। कैसे? यह रघुनंदन दर्श प्रभाव, यह मात्र आपके राम जी के दर्शन का प्रभाव है। ये प्रभु के जो चरण इस धरती पे पड़े हैं, उससे हमारे जीवन में इतना सुधार आ गया। क्योंकि गोस्वामी जबते प्रभु पद पदुम निहारे। अब कुछ ना हो तो अयोध्या में जो हमारे राम जी बैठे हैं, उनके एक बार चरण देख लिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जबते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भगवान को प्रेम से भजिए, प्रेम से, अनुराग से, प्रेम से। देखिए आपका जीवन तभी सुधरेगा। जीवन सुधारने का एक ही लक्षण है, एक हमको लगता है गोस्वामी जी के हर 10 चौपाई में आपको जीवन दर्शन मिल जाएगा। हर 10 चौपाई, कोई भी 10 चौपाई पकड़ लीजिए, उतना ही कर लें, जीवन दर्शन है आपका। यहां साधारण सा ये वाक्य किसके हैं? ये अनुभव सिद्ध वाक्य है। न ब्रह्मा जी के वाक्य हैं, न विष्णु जी के वाक्य हैं, न शिव जी के वाक्य हैं, ये न नारद मुनि का कथन है, न किसी मुनि का नहीं। गोस्वामी जी ने एकदम साधारण स्पष्ट शब्दों में किससे ये कहा? हमारे आपके हैं, ये कलयुग के प्राणियों के हैं। कि सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस पाओ। कि प्रभु के दर्शन, और दर्शन में भी क्या? जबते प्रभु पद पदुम निहारे। भगवान के जब से चरण देखे हैं, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भगवान के चरणारविंद का दर्शन करें और जीवन कृतार्थ करें। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। समस्त अयोध्यावासी आज चित्रकूट में रहने वाले कोल किरातों की भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जो यह सत्य है, जहाँ राम है वहीं अवध है। राम जी के होने से ही अवध अवध है। आज हमारी अयोध्या नगरी का वैभव पुनः उसी चरम पे है, क्योंकि राम जी के रहने से ही अवध अयोध्या अयोध्या है। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं बोल मिलन सिय राम चरण, स्नेह लखी लखी सुख पावहीं। नर नारी निंदरहि नेहुं सुनि कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लो का तीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये प्रेम है। प्रभु की कृपा ऐसी है कि सबको पार कर देती है, सबको। इस प्रकार अयोध्या वासी परम सुख में प्रसन्न हो, भगवान के अमिट प्रभाव का दर्शन करते हैं। हम लोग भी इसी भाव से राम जी को अनुरागें। जय श्री राम।